Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. In our last video, we have gone through chapter number 5 and that was the 100 races one. उसमें हमने इतना ही देखा था कि at the end of that lecture or at the end of that text, we have learned that Wanda won the drawing competition. वांडा ने ड्राइंग कंपटीशन को जीत लिया था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वांडा स्कूल बिल्कुल नहीं आ रही थी और वो मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है. तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर 6, दैट इज द 100 रेसेस 2. कि वांडा क्यों स्कूल नहीं आ रही, क्या हुआ है उसके साथ, क्या होगा आगे, कुछ सारी की सारी बातें हमें इस यूनिट से ही पता चलने वाली है. तो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर नंबर 6, द 100 रेसेस 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. अब हुआ क्या? तो हुआ कुछ इस तरह से कि आप लोग तो जानते ही हो, अगर आपने 100 रेसेस 1 वाला वीडियो अच्छी तरह देखा है तो आप जानते ही हो कि एट लास्ट वांडा क्लास के लिए तकरीबन 100 रेसेस की डिज़ाइंस छोड़ के गई है और पूरा क्लासरूम उसकी डिज़ाइन से भरा हुआ है. जितनी भी गर्ल्स थी, जितने भी बॉयज़ थे, वो सारे के सारे सर्कल में घूम घूम के उन रेसेस को देख रहे थे. तभी होता क्या है, तो तभी होता कुछ इस तरह से है कि प्रिंसिपल की कैबिन से एक मॉनिटर आता है और मिस मैसन के हाथ में एक चिट्ठी थमा के चला जाता है. मिस मैसन चिट्ठी को पढ़ती है और पढ़ने के बाद शी वॉज क्वाइट थॉटफुल वाइल रीडिंग दैट, और पढ़ने के बाद वो धीरे से क्लैप करके सभी बच्चों को बैठने के लिए बोलती हैं. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू द सीट. When the shuffling of feet had stopped, the room was still quiet. Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब वो बताती है कि भाई वांडा तो ये कंपटीशन जीत चुकी है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि पिछले 3-4 दिनों से वांडा स्कूल नहीं आ रही है. वो आज भी स्कूल नहीं आई है, लेकिन उसके बदले उसके डैड का लेटर प्रिंसिपल तक पहुंचा है और प्रिंसिपल चाहते, और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं उनके डैड का लेटर आपके सामने एक बार ज़रूर से पढ़ना चाहूँगी. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब मिस मैसन ने लेटर पढ़ना शुरू किया तो देयर वॉज अ साइलेंस इन द क्लास. There was completely silence in the class, and that was quite expected even, and it was getting tense by a minute. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. जो टीचर जो कोई है अपना फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल जेस्चर्स बार बार चेंज कर रही है. वो कभी कभार अपने स्पेक्टिकल्स को भी सेट करके करके बहुत ध्यान से उस लेटर को वो पढ़ रही है. जिस तरह का जेस्चर्स यहाँ पे टीचर या मिस मैसन शो कर रहे हैं, उससे इतना ज़रूर से पता चलता है कि वांडा के डैड ने कुछ समथिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस उस लेटर में ज़रूर से लिखा हुआ है. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन read the brief note. और जैसे ही मिस मैसन ने नोट को पढ़ना शुरू किया, सभी ने एक बिल्कुल अटेंटिव होकर पूरा नोट पढ़ने या सुनने की पूरी कोशिश की. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. अब ये जैक कौन है, तो जैक वांडा का ब्रदर है, छोटा वाला ब्रदर है. ओके, अब दोनों स्कूल नहीं आएंगे. सबसे पहली ही लाइन में वांडा के फादर ने उनके टीचर को ये बात बताई. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. नो मोर हॉलर पॉलॉक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. अब होगा कुछ इस तरह से कि हम लोग एक बड़ी सी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं. अब किसी को भी हॉलर यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना,
कई बार हम लोग कभी कभी किसी को टीज करते हैं तो वो आदमी जब भी रोड से गुजरता है, अपने पास से गुजरता है, तो हम जोर जोर से उसको जिस नाम से हम बुलाते हैं उस नाम से बुलाने लगते हैं और उसे टीज करने लगते हैं। तो वो जो घटना जो हम करते हैं या ऐसी जो चीज़ें बच्चे ज़्यादातर करते हैं उसे हॉलर बोला जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर वांडा को किस नाम से बुलाया जाता था? पॉलॉक नाम से बुलाया जाता है। पॉलॉक मीन्स दैट पर्सन हु बिलोंग टू पोलैंड। यहाँ ऐसा हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रेसिज्म। ज़्यादातर अमेरिकन पोलैंड के साथ पॉलैक नाम से ही उनको बुलाते थे ताकि ऐसा लग सके कि नहीं, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री, यू बिलोंग टू अनदर कंट्री। ये कोई रेसिज्म वाला एक किस्सा इसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो उनके डैड ने बोला कि अब आपको पॉलॉक पॉलॉक करके चिल्लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। या मैं जानता हूँ कि वांडा पेट्रॉन्स की आपको बहुत ही स्ट्रेंज नाम लगता होगा, बहुत ही फनी नाम लगता होगा, लेकिन छोड़िए, अब और कोई फनी नाम आपको दोबारा इस स्कूल में जानने के या सुनने को नहीं मिलेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब मैं तो ऐसी सिटी में मूव हो रहा हूँ कि जहाँ ऐसे ही नाम चलते हैं, तो शायद ऐसा यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि वो लोग वापस लौट के पोलैंड चले गए हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। और उनके डैड का नाम क्या है? उनके डैड का नाम है जैन पेट्रॉन्स्की इज़ द नेम ऑफ वांडास फादर। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी वाली रहती है ना, आपको अच्छी तरह से याद करनी है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी MCQ आएगा तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो इतना मान लीजिए कि जैन वॉज द नेम ऑफ वांडास फादर। अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। मिस मैसन took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Okay, अब हुआ क्या? तो जैसे ही लेटर ख़त्म हुआ, ओके, कुछ ज़्यादा तो उन्होंने लिखा नहीं था। जैसे ही लेटर ख़त्म हुआ, मिस मैसन ने अपने ग्लासेस निकाले, ओके, और उसको उस ग्लासेस को उन्होंने सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ से जो साफ़ करना शुरू कर दिया। Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. Okay, और उन्होंने दोबारा वो उन ग्लास को रख दिया अपने आंखों के सामने और उन्होंने दोबारा क्लास को देखा। ये जो घटना है, जो 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 कोई भी जेस्चर टीचर कर रहे हैं ना, ओके, ये जेस्चर के द्वारा टीचर हमको इतना ही बताना चाहते हैं कि टीचर ऐसा सोचती थी कि मेरे सारे के सारे बच्चे बढ़िया वाले हैं। वो कभी भी किसी को रेसिज्म या इस तरह का रैगिंग नहीं कर सकते। वो तो ऐसे चश्मों से उनको देख रही थी, ऐसी आंखों से उनको देख रही थी कि उनके बच्चे तो काफ़ी इनोसेंट है। लेकिन उनको अब मालूम जाके पड़ा है, जब उन्होंने वांडा के फादर का लेटर पढ़ा तब उनको जाके मालूम पड़ा कि उनकी आंखों के, उनकी नज़रों पे तो धूल जमी हुई थी। आज उन्होंने वो वाइट हैंकरचीफ, वो सॉफ्ट वाला हैंकरचीफ लेके उन्होंने धूल साफ करके दोबारा क्लास को देखा। ये सारी चीज़ें क्या है, अगर हम इसका हिंदी नहीं भी करते तो चल सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जेस्चर है, लेकिन ऐसे चीज़ों में हमें कुछ डेप्थ में सीखना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, अब कुछ नए नज़रिए के साथ टीचर उनको देखेंगी, ऐसा कुछ बताना यहाँ पे चाह रहे हैं। चलिए, आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long अनफैमिलियर वन। ओके, बढ़िया से ये टीचर ज़्यादातर गुस्सा नहीं होती, वो अपनी बात को बहुत साइलेंटली कन्वे करती है। तभी ऐसा हो सकता है कि मिस मैसन सभी बच्चों की काफ़ी फेवरेट सी टीचर रही होंगी। वो बहुत धीरे से, बहुत हल्के से, बहुत आराम से, बहुत प्रेम से बच्चों को समझा रही है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे क्लास का कोई लड़का पर्पसफुली या डेलिबरेटली यानी जानबूझकर किसी को चिढ़ाएगा, किसी को टीज करेगा जस्ट बिकॉज उसका नाम फनी और लंबा है और हमने कभी पहले नहीं सुना ऐसा एक अनफैमिलियर सा नाम है, तो उस वजह से कोई उसको डेलिबरेटली जानबूझकर टीज करेगा, ऐसा मैं पहले नहीं सोचती थी। माने मैं अपने बच्चों को बहुत इनोसेंट समझती थी कि वो जो कुछ भी करते
हैं वो सब वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर इनोसेंस। लेकिन ये चीज़ कुछ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से वांडा, एक सबसे होनहार लड़की क्लास की, आज स्कूल छोड़ के चली गई है। और आज इस लेटर से उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छी चीज़ क्लास 13 के द्वारा हुई तो नहीं है। आई प्रीफर to think that what was said in thoughtlessness। ओके, बस वो सिर्फ इतना ही बताती है बच्चों को कि शायद जो कुछ भी हुआ है वो आपकी नादानियों की वजह से थॉटलेसनेस में हो चुका है। चलिए, आपने कुछ ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि इस चीज़ों का इस टाइप का भी परिणाम या आस या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि अगर हम इस लड़की को टीज करेंगे, अगर हम इस लड़की को परेशान करेंगे तो वो आगे जाके स्कूल छोड़ दे। ऐसा किसी का इरादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ वो अच्छा शायद नहीं हुआ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। और जैसा मैं अभी फील कर रही हूँ, यानी कि वो सैडनेस, वो काफ़ी सैड फील कर रही है, तो जिस तरह का मैं फील कर रही हूँ वैसे भी आप लोग भी फील कर रहे होंगे। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। ओके, मुझे लगता है, मिस मैसन कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अनफॉर्चुनेट थिंग है कि एक लड़की को हमारी स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम फनी है, अनफैमिलियर है, वो यूएस को बिलोंग नहीं करती है। इन सारी वजहों से अगर किसी लड़की को या किसी भी लड़के को हमारी स्कूल अगर छोड़ कर जाना पड़े तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और दुखद वाली बात तो है ही है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। बस, और मिस मैसन सिर्फ इतना ही बोलती है कि मैंने तो ये सारी चीज़ें सोच ली हैं, बस एक बार आप भी अच्छी तरह ये सारी की सारी चीज़ें सोच लो तो अच्छा होगा। यहाँ मिस मैसन एक ही चीज़ कन्वे करना चाहती है कि अगर इस बार अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो कोई बात नहीं, इस बार तो मैं आप लोगों को माफ़ कर दूंगी, लेकिन दोबारा इस टाइप की जो घटनाएं होती है वो बिल्कुल लाइटली नहीं लिए जाएंगी। ऐसा मिस मैसन ने बढ़िया तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर दिया है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. अब हुआ क्या, तो इस सारी चीज़ों से वांडा ने स्कूल छोड़ दिया। वांडा का डेट का लेटर जब मैडी ने सुना तो सबसे ज़्यादा अगर क्लास में कोई आहत हुआ इन सारी चीज़ों से तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडी है। पहला ही जो पीरियड था वो स्टडी लेक्चर था और स्टडी में पूरा कंसंट्रेशन आपको लगाना ही पड़ता है, लेकिन मैडी उसका ध्यान तो कहीं और ही चल रहा है, उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है, वो स्टडी में बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पा रही है। शी हैड अ वेरी सिक feeling in the bottom of our stomach. Okay, sometimes due to nervousness we feel butterflies in our stomach। तो ऐसी ही कोई चीज़ नर्वसनेस के वजह से जो कोई भी मैडी है उसके बॉटम ऑफ अ स्टमक में कुछ सिक सी फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छी सी फीलिंग उसे आ नहीं रही है। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। ओके, हाँ, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि जब भी पैगी वांडा को सवाल करती थी कि भाई तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेस हैं। ओके, और उसके बाद सारे के सारे लोग हंसने लगते थे जब वांडा उसका जवाब देती थी। ये सारी चीज़ों को एंजॉय कौन नहीं करता था? मैडी बिल्कुल एंजॉय नहीं करती थी, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों के बारे में कभी किसी को कुछ बोला भी नहीं है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। वर्ड्स, अब हुआ कुछ इस तरह से कि जो आदमी कुछ गलत करता है तो वो आदमी तो गलत है ही, लेकिन गलत चीज़ों को देखने के बाद भी अगर गलत को गलत ना बोला जाए तो आप उस गलत आदमी से भी ज़्यादा गलत हो। यहाँ मैडी को वही फीलिंग आ रही कि पैगी तो गलत थी ही, लेकिन मैंने कभी भी उसे रोका नहीं, कभी भी उसे नहीं बताया कि तुम गलत हो। बस मैंने उसे गलत को गलत नहीं बताया तो सबसे ज़्यादा गलत मैं हूँ, ऐसा मैडी का मानना है। शी वॉज अ कावर्ड। यस, कावर्ड मीन्स टिमिड, नॉट हैविंग करेज। या शी वॉज अ कावर्ड, शी हैड दैट फीलिंग कि शी वॉज कावर्ड। उसे डर लग गया था, वो बिल्कुल डरपोक सी बन चुकी थी उस टाइम पे। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन,
but she, Maddie, had thought they were doing wrong. Okay, हाँ, कभी भी पैगी ने ये इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया है कि वो लोग वांडा की तरफ काफ़ी मीन हो चुके थे. रोज़ इस तरह का सवाल करना, रोज़ इस तरह का मजाक उड़ाना, दैट इज़ अ वे ऑफ मीनिंग. लेकिन कभी भी पैगी ने इस चीज़ को कंसिडरेशन में लिया नहीं. लेकिन मैडी जानती थी कि जो कुछ भी उन दोनों लड़कियों ने वांडा के साथ किया था वो एक भी तरह से सही नहीं था, वो कंप्लीटली रॉन्ग था. नो डाउट अबाउट दैट. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडाज शूज. बहुत ही बढ़िया वाली लाइन है ये, और इंग्लिश में बहुत पुराना प्रोवर्ब है, इफ़ यू वांट नो द पर्सन वॉक इन ही शूज अ माइल. बस इंग्लिश में एक ऐसी कहावत है कि जब भी किसी आदमी को आपको जानना हो ना, तो आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसके शूज़ में 1 माइल चल के आना है. आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो आदमी क्या करता है, कैसा है, क्या नहीं है. ओके, तो बस एग्जैक्टली बस वांडा की जगह पे मैडी अपने आप को रख के जब सोचती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि कितना गलत उन लोगों ने वांडा के साथ किया है. गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. Stole a glance at Peggy. यानी चुपके से, धीरे से, ओके, राइट, तिरछी नजरों से किसी के सामने देखना, इसे बोलेंगे हम स्टोल एट अ ग्लांस. ओके, अब हुआ क्या, बस उसके दिमाग में, मैडी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलती है कि चलिए जो कुछ भी वांडा के साथ हो गया. थॉटफुलनेस में नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ये भी जान चुके हैं वो लोग. ओके, लेकिन एक बार तो वांडा को सॉरी बोलने का बनता ही है. तो इसी वजह से वो सोचती थी कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा पैगी सोचती है कि नहीं सोचती है. तो उसने धीरे से, तिरछी नज़र से उसने देखा किसकी ओर, पैगी की ओर देखा, बिकॉज लेक्चर वॉज जस्ट गोइंग ऑन. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पैगी ने बिल्कुल ही ऊपर मुड़ के या ऊपर उठ के देखा नहीं. शी सिम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड. वो तो बिल्कुल अपनी स्टडी में लगी हुई थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 races were beautiful. बस उसके मैडी के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि पैगी को भले ही इस चीज़ का बुरा लगा हो या ना लगा हो, बस ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी करके उन दोनों लड़कियों को बॉगिंग्स हाइट्स, जहाँ पे वांडा रहती थी, वहाँ पे जाना चाहिए. शायद उसके डैड का लेटर आज सुबह ही आया हो, तो अभी शायद वो लोग ये गांव छोड़ के या ये टाउन छोड़ के अभी तक नहीं ना निकले हो, तो हम उनको मिल लेंगे और जो भी सॉरी वगैरह बोलना है वो वांडा को हम बोल लेंगे और उसको ये चीज़ भी बताएंगे कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, बहुत बढ़िया वाली पेंटिंग्स तुमने बनाई है और काफ़ी स्मार्ट हो, वगैरह वगैरह वगैरह. बहुत सारी चीज़ें मैडी के दिमाग में उस टाइम पे चल रही है. वो पैगी के सामने बार बार देख तो रही है, लेकिन पैगी का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही है और क्लास इज जस्ट गोइंग ऑन, तो और कुछ ज़्यादा हो तो नहीं सकता. व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड, बस वो पहले लेक्चर से वो एक ही चीज़ सोच रही थी कि कब स्कूल डिसमिस हो और ये सारी चीज़ें वो पैगी को बताए. व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस इन द आफ्टरनून, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस. प्रिटेंडेड, लेकिन वो भी ढोंग ही कर रही थी. कैजुअलनेस, क्या कैजुअल बनने की, कौन कर रहा था ये चीज़, ये कर रही थी पैगी. Hey, let's go and see if that kid has left town or not. Okay, बस, और पैगी ने बहुत ही कैजुअल तरीके से बोला और वो मैडी को बोला कि चल जाके देख के आते हैं, बॉगिन हेड्स पे जाके आते हैं कि वांडा ने ये टाउन लेफ्ट किया कि नहीं किया. दैट किड माने कौन, दैट किड माने वांडा. वांडा ने क्या ये सिटी छोड़ दिया, ये टाउन छोड़ दिया कि नहीं, वो लोग चले गए कि नहीं, जरा देख के आते हैं. जो लोग डेलिबरेटली अगर किसी को टीज करते हैं या हैरेस करते हैं, वो लोग कभी भी, अगर वो आदमी वहाँ से चला जाएगा ना, तो वो कभी भी उसके पीछे नहीं जाएंगे. यहाँ पैगी को एक, शी वॉज अ क्लास गर्ल, यू नो दैट. ओके, और आप जानते हो कि वो कभी भी अपना क्लास नीचे गिरने नहीं देती. ओके, वो हमेशा ही सबसे सुपीरियर ही रहना चाहती है. तो यहाँ वो भी दिल में जो मलाल मैडी फील कर रही है, वही मलाल फील कर रही है पैगी. लेकिन पैगी बिल्कुल उसके चेहरे पे उसकी बिल्कुल सी छोटी सी झलक भी आने नहीं देगी कि वो वांडा के बारे में दुखी है, वो वांडा की इस चीज़ से आहत है, वो वांडा को सॉरी बोलना चाहती है.
नहीं, बिल्कुल नहीं। शी ऑलवेज फाइंड्स हरसेल्फ अ सुपीरियर टू एवरीवन। तो वो तो अपने ग्रेस से ही काम करेंगी। लेकिन जिस तरह की यहाँ पे पैगी के बारे में बात की गई है कि चलिए जाके देख के आते हैं कि वांडा ने इसका टाउन को छोड़ा या नहीं छोड़ा, राइट? तो ये सारी चीज़ें बताती है कि जो मैडी फील कर रही थी वही फीलिंग पैगी के दिल में भी थी। लेकिन शी विल बी वेरी मच कैजुअल एज शी थिंक्स शी इज सुपीरियर टू ऑल। सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. पैग वॉज रियली ऑल राइट। बस ऐसा ही था कि भले ही पैगी ने बहुत सारी बार वांडा को टीज किया था, हैरेस किया था, जो कुछ भी था वो हो गया था, लेकिन वो दिल से अच्छी है। उसने ये दोबारा साबित कर दिया जब उसने बॉगिन्स हाइट यानी कि वांडा को जाकर देखने की बात की तब। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टॉवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडन एयर on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. Okay, here the meaning damp and dismal means wet and sad. Here the expression a state of होपलेसनेस। ओके, वो दोनों की दोनों लड़कियां बॉगिन्स हाइट्स की तरफ चली जाती है। बहुत जल्दबाजी में वो वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वहाँ की हवाएं जैसे कि फॉरबिडन एयर है। फॉरबिडन एयर माने क्या? प्रोहिबिटेड एयर। भले ही वो हाइट पे हैं, हाइट पे तो कुछ ज़्यादा ही हवाएं चलती है, लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा हवाएं नहीं चल रही है। नवंबर का आफ्टरनून है, थोड़ा सा ड्रिजली सा एटमॉस्फेयर है, थोड़ा डैम्प और डिस्मल टाइप का एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे लोग गरीब किस्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा पॉवर्टी में रहते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल एक होपलेसनेस सा एटमॉस्फेयर दिखता है, जिसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं। तो नेगेटिविटी वॉज लाइंग ऑन बॉगिन्स हाइट। और ये दोनों लड़कियां तो अच्छे घरों से बिलोंग करती है, अच्छे एरिया से बिलोंग करती है, तो वो तो पहली बार बॉगिन्स हाइट गई है, तो उनको वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी, वहां की हवाओं में ही जैसे नेगेटिविटी हो, ऐसा उन दोनों लड़कियों को लगता है। वेल एट लीस्ट said Peggy gruffly. Okay, यहाँ पे gruffly का मीनिंग होता है bluntly. Okay, तो absolutely said Peggy gruffly. I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। ओके, बस वो तो हमेशा ही अपने को डिफेंड करने में लगी रहेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि उसे दुख नहीं है, वो इस चीज़ से आहत नहीं है। नहीं, पैगी बिल्कुल आहत है, लेकिन पैगी की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो अपने आप को संभाले हुए है। ओके, ऊपर जाते वक्त जब वो लोग बॉगिन साइड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, या वांडा के घर की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, या जब वो वांडा का घर ढूंढ रहे थे, तब पैगी बिल्कुल ब्लंटली, बिल्कुल ग्रफली माने बिल्कुल ब्लंटली ये चीज़ मैडी को बताती है कि यार मैंने कभी भी उसके नाम की वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाया। वो पोलैंड से थी, वो यूएस की नहीं थी, इस वजह से मैंने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। ओके, और मुझे नहीं लगता शी वॉज क्वाइट डम यार, जब भी उसका मजाक उड़ाते थे वो कहाँ इतना रिएक्ट करती थी। तो मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप के मजाक में उसकी उड़ाया करती थी, जिस टाइप की उसकी में खिंचाई किया करती थी उस सारी चीज़ों में, मुझे नहीं लगता कि वांडा को कुछ मालूम पड़ता होगा। तो कितनी डम थी यार, उसको उसकी हम इतनी सारी खिंचाई करते थे, लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती थी, और जवाब देती थी तो भी ऐसे जवाब देती थी कि यार उसे जैसे कुछ मालूम ही ना पड़ा हो। तो वो वैसे तो मुझे डम लगती है, लेकिन फिर भी यार छोड़ो डम भले ही हो, लेकिन यार क्या ड्रेसेस वो ड्रॉ करती है यार, बढ़िया वाले। उससे ज़्यादा अच्छा वाले ड्रेसेस तो कोई ड्रॉ ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि पैगी was quite a caring kind of personality. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her, and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. Okay, अब हुआ क्या, लेकिन मैडी के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर रही है कि बस जल्द से जल्द जाके मैं वांडा को ढूंढना चाहती हूँ, उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। उसे बार बार हम लोगों ने पिक किया था, उस चीज़ की वजह से भी मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि आज तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, तो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद सारी की सारी स्कूल तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, सभी लोग तुम्हें
अच्छा ही मानती है, और अगर कोई अच्छा नहीं मानेगा, अगर आगे जाके किसी ने तुम्हें पिक करने की कोशिश की, तो मैं और पैगी अब तुम्हारे खास दोस्त हैं, हम ऐसा करने या ऐसा होने नहीं देंगे। अगर फिर भी किसी ने किया तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये सारी चीज़ें मैडी वांडा को बताना चाहती थी, तो वो तो काफ़ी जल्दबाजी में वांडा से मिलना चाहती थी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे हॉप्ड टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वो लोग जल्द से जल्द डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए, उससे पहले वांडा के घर पहुंचना चाहते थे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, सेड मैरी, pointing to a little white house. Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Okay, अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, विस्प। ओके, विस्प माने क्या? तो विस्प माने थ्रेड्स ऑफ ग्रासेस। ओके, छोटी छोटी सी जो ग्रास उग जाती है ना, उसे बोलते हैं विस्प ऑफ ग्रास। ओके, और दूर से अगर देखेंगे तो जैसे कि कोई छोटा किटन बैठा हो वहां पे, ऐसा वो लगेगा। ओके, तो अभी वो लोग दूर से वांडा का घर देख रहे हैं। ओके, और मैडी को लगता है कि वही वांडा का शायद घर लगता है। उसके बाद उसके उसके घर के बाहर छोटे छोटे वो जो थ्रेड्स ऑफ ग्रासेस रहते हैं, थोड़ा थोड़ा घास वहां पे उग गया है, और अगर दूर से अगर आप देखोगे तो वो ग्रास आपको एक किटन जैसा, ओके, बिल्ली के बच्चे के जैसा आपको दिखेगा, लेकिन वो होता क्या है? वो होता ग्रास ही है। ओके, देखते आगे क्या होता है। द हाउस and its sparse little yard looked shabby but clean. Okay, उसके पीछे एक यार्ड भी था। वो यार्ड वैसे तो अच्छा वाला, शैबी वाला था, बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन वो क्लीन ज़रूर से था। It remained Maddie of Vanda's one dress, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। ओके, मैडी को याद आता है कि बस ऐसी ही कोई ड्रेस जो उसका घर है उसके ड्रेस जैसा ही है। उसका ड्रेस भी कुछ इस तरह का था कि वो शैबी था, वो दिखने में अच्छा नहीं था, दिखने में अट्रैक्टिव नहीं था, उसका कलर फेड अवे हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका ड्रेस क्लीन था। तो जिस तरह से वांडा अपने कपड़ों को रखती थी, उसी तरह क्लीन और नीट वो अपने घर को भी रखती थी। ऐसा यहाँ बताने की कोशिश ज़रूर से की गई है। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. Okay, सबसे पहले तो उन्होंने मेन डोर पे नॉक किया, लेकिन किसी ने ओपन नहीं किया। अब जब किसी ने ओपन नहीं किया तो वो बैक साइड पे गए। ओके, और बैक साइड वाले दरवाजे यानी यार्ड वाले, बैकयार्ड वाले दरवाजे पे भी उन्होंने नॉक किया, ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन वहाँ पे किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो इससे इतना ज़रूर से पता चल जाता है कि पेट्रोन्स्की शायद ये सारी जगह छोड़ के चले गए। पेट्रोन्स्की अब बॉगिंस हाइट्स में रहते नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। There was no doubt about it. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? Okay, अब हुआ क्या? तो make amends का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। make amends का मीनिंग क्या होता है? make amends means to show that one is sorry by doing something good. Okay, चलिए, लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, लेकिन अच्छा अगर हो नहीं पाता तो उसके लिए आप थोड़ा सा सॉरी हो जाते हो। तो देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्की वेर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। ओके, अब वो सॉरी कैसे उनको बोल पाएंगे? पेट्रोन्स्की तो वहाँ से चले गए। जो भी फीलिंग्स मैडी और पैगी की वांडा की तरफ अब हो गई है, वो फीलिंग अब उसे कैसे बताएंगे? ओके, इन सारी चीज़ों की वजह से दोनों की दोनों लड़कियाँ थोड़ी डिसअपॉइंट तो ज़रूर से हुई है। दे टर्न स्लोली एंड मेड दे वे बैक डाउन द हिल। बस वो धीरे से वहाँ से, चुपके से वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त तो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन लौटते वक्त दोनों की दोनों बिल्कुल सैड हो चुकी है, कुछ बोलती नहीं है। वेल एनीवे सेड पैगी, शी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Okay, बस लेकिन पैगी तो पैगी है, वो तो बिल्कुल ही अपना नीचा देखे ऐसा कोई काम तो करने वाली नहीं है। बस जाते वक्त वो सिर्फ पैगी बैडी को इतना ही बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, कॉन्टेस्ट तो उसने जीत ही लिया है, क्योंकि कॉन्टेस्ट में पैगी ने भी पार्टिसिपेट किया था। सबको लगता था पैगी जीतने वाले, लेकिन जीता क्यों? तो वांडा, जिस पर
शी वॉज अ डार्क हॉर्स, उस पर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वांडा जीतेगी, लेकिन वांडा ने जीता। ओके, पैगी ने तो एक ही या दो ही ड्राइंग वहाँ पे सबमिट करवाए थे, लेकिन वांडा ने तो 100 ड्राइंग्स वहाँ पे सबमिट करवाए थे। ओके, लेकिन यहाँ पे पैगी अपने आप को बिल्कुल नहीं नीचा दिखाएगी। पैगी यहाँ पे वो बोलती है कि तू जानती है कि मैंने हमेशा उससे पूछा कि तेरे पास सिल्क की ड्रेस है कि नहीं, तुम्हारे पास वेलवेट वाले ड्रेस है कि नहीं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उसे वो आइडिया दे रही थी कि इस तरह के ड्रेस कुछ बनाने चाहिए, और उसने मेरे सारे आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, और आज देखो रिजल्ट, नतीजा आपके सामने कि भाई उसने तो कॉन्टेस्ट तक जीत लिया। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, वांडा के साथ हमने थोड़ा बहुत बुरा किया तो कोई बात नहीं, एक चीज़ अच्छी भी की ना कि वांडा अपनी वजह से या मेरी वजह से या हम सब लोगों की वजह से कॉन्टेस्ट तो जीत गई। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, for if there was anything in it she would not have to feel so badly. Okay, एब्सोल्युटली मैडी ने भी इस चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन मैडी ने बहुत गंभीरतापूर्वक इसके ऊपर सोचा। अगर मैडी ने सोचा कि अगर इस बात में थोड़ा सा भी दम होगा ना, तो जो मेरे दिल में इतना बड़ा दुख बैठा हुआ है या मलाल जो वांडा के लिए है, वो मलाल थोड़ा बहुत तो कम होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से वो दुख, वो मलाल कम होने वाला नहीं है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all line up in her classroom. अब हुआ क्या, तो उस रात को उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसके चेहरे के सामने वो जितने भी 100 ड्रेसेस वो क्लासरूम में लगाए हुए थे, वो वन बाय वन उसके सामने आते ही जा रहे थे। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। अब हुआ क्या, तो मैडी रात को जाग गई, उसने अपना सिर बहुत ज़ोरों से अपने हाथों से दबा दिया, और कुछ सोच विचार उसके दिमाग में आने लगे। उस टाइम पे इतना सारा उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस बार उसे कुछ ज़्यादा ही विचार आ रहे इन सारी चीज़ों का। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. बस उसने एट लास्ट एक ही डिसीजन ले लिया कि वांडा के बारे में तो मैं भले ही कुछ ना कर पाई हूँ, लेकिन अगर कोई भी स्कूल में ऐसा होगा जो दूसरे लड़कों को टीज करेगा, दूसरी लड़कियों को टीज करेगा, तो इस बार मैं उनके साथ खड़ी बिल्कुल नहीं रहूँगी. इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी picking on someone माने treating someone unkindly, unfairly, criticizing them, it is called picking on someone. Because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. Even if it meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wanda, but from now she would never make anybody else that unhappy again. गजब वाली बात हो गई यहाँ पे. ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैडी एक ही चीज़ सोचती है कि मैं वांडा के साथ तो सही नहीं कर पाई, वांडा तो चली गई यहाँ से, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी कोई लड़कियों के साथ खड़ी नहीं रहूँगी जो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अच्छे नहीं दिखते या उसके नाम फनी है, तो मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ी रहूँगी. भले ही मुझे पैगी की फ्रेंडशिप भले ही क्यों खोनी ना पड़े, मैं भले ही ये चीज़ पैगी कर रही हो, भले ही मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ये चीज़ कर रही हो, मैं उसके साथ खड़ी रहने वाली नहीं हूँ. जो चीज़ वंडा के साथ हुआ है ना, वो चीज़ मैं किसी और लड़की के साथ होने भी नहीं दूंगी. ऐसा फर्म डिसीजन मैडी ने उस रात को ले लिया था. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were. Okay, अब हुआ क्या, तो सैटरडे, अभी दोनों लड़कियों के दिमाग से वांडा पेट्रोन्स्की बिल्कुल नहीं निकल रही है. आज सैटरडे हो चुका है. उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो वांडा तो भले ही यहाँ से चली गई हो, लेकिन एक ट्राई कर लेते हैं, वांडा को एक लेटर लिख देते हैं. ओके, बॉगिन्स हाइट में ही वो लेटर लिखेंगे. तो बॉगिन्स हाइट में अगर कोई वांडा को जानता होगा कि वो कहाँ पे शिफ्ट हुए, कौन से शहर में गए हुए हैं, तो शायद वो लेटर वांडा के तक पहुँच जाए. अगर नहीं पहुँचेगा तो अपने पास वापस आ जाएगा. ओके, तो वो ऐसा सोच के उन दोनों लड़कियों ने लेटर लिखना शुरू किया. लेटर में बहुत सारी अच्छी बातें वांडा के बारे में लिखी
कि आपके ड्रेस बहुत बढ़िया थे, तुम्हारे ड्रेस इतने बढ़िया थे कि तुम ही कॉन्टेस्ट जीतने वाली थी, और हाँ तुम कॉन्टेस्ट जीत भी गई. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वेर एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. दे हैड meant to say that they were sorry, but it ended up with them just writing a friendly letter. या उनको सॉरी बोलना था, लेकिन जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे वो वांडा से कभी भी बात नहीं कर रहे थे. तो उनकी बातों से ही पता चल रहा था कि they were sorry about वांडा. वो वांडा से लेटर में ये भी पूछते हैं कि नई जगह तुम्हें कैसी लगी, वहाँ पे नए टीचर्स होंगे, नए टीचर्स तुम्हें कैसे लगे, ये सारी की सारी बातें वो लिखती है. लेकिन क्लियरली उन्होंने सॉरी वर्ड अंदर मेंशन नहीं किया, बिल्कुल ही फ्रेंडली मैनर में उन्होंने वो लेटर लिखा. The kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. Okay, और लास्ट में X's बहुत सारे X's करके lots of love भेजा वांडा को. यानी कि एक क्लोज फ्रेंड जब दूसरे क्लोज फ्रेंड को लेटर लगता है तो कुछ इसी ही मैनर में वो लोग लिखते हैं. दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन दी एनवेलप. बस उन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का नाम या उनके फादर का नाम जो जैन पेट्रोन्स्की था ऐसा कुछ करके वहाँ बॉगिंस हाइट्स में मेल भेज तो दिया, यानी कि लेटर भेज तो दिया. अगर उन्होंने बताया कि अगर वांडा तक ये लेटर ना पहुँच पाए तो नीचे दिए गए एड्रेस पे यानी कि मैडी के घर पे लेटर वापस आ जाएगा. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. अब हुआ क्या, तो लेटर तो वापस आया नहीं, बहुत सारे दिन हो गए लेटर वापस नहीं आया, वांडा का भी कोई जवाब नहीं आया. अगर लेटर वापस नहीं आया तो इसका एक ही मतलब होता है कि शायद वांडा तक लेटर पहुंच गया है. अगर वांडा तक लेटर ना पहुंचा होता तो डेफिनेटली लेटर वापस आया होता. लेकिन हुआ क्या, लेटर वापस भी नहीं आया, जवाब भी नहीं आया, कुछ भी नहीं. तो इससे इतना तो मालूम पड़ जाता है कि शायद वांडा तक लेटर पहुंच गया, लेकिन वांडा उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही खफा है, ज़्यादा ही गुस्सा है, तो उसने लेटर का जवाब नहीं दिया. और हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए वांडा को ब्लेम भी नहीं कर सकते, ये भी चीज़ सही है. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. Peggy had begun to forget the whole business, and the Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. And before Wanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. Okay, धीरे धीरे ऐसा कुछ ज़्यादा समय बीतने के बाद ज़्यादा कुछ तो पैगी याद नहीं करती, लेकिन मैडी के दिलो दिमाग से ये सारी घटनाएं जा नहीं रही हैं. कई बार उसे इस तरह के सपने आते थे कि भाई दोबारा वांडा स्कूल में आ चुकी है और बहुत सारी लड़कियों ने उसे घेर के रखा हुआ है. बहुत सारी लड़कियां उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेस है, तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेस है. जब वो अपने लिप्स को बंद करके अगर बहुत धीरे से वांडा जब जवाब देने की कोशिश करती है, उसी टाइम पे मैडी बीच में इंटरफियर करती है. बच्चों, जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ हैं उन सभी लड़की को स्टॉप बोल देती है. काफ़ी गुस्से से वो सारी लड़कियों से लड़ झगड़ के वांडा को वहाँ से निकालती है. तो जो वो रियल सेंस में करना चाहती थी लेकिन वो कभी वांडा को कर नहीं पा रही थी, आज वो सारी चीज़ें वो सपनों में कर रही है. लेकिन इट शोज हर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि अगर स्कूल में दोबारा ऐसी कोई घटना घटती है तो डेफिनेटली कोई खड़ा रहे या ना रहे, मैडी वुड बी देयर फॉर दैट पर्सन. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब हुआ क्या, क्रिसमस आ गई, आते आते क्रिसमस आ गई. ओके, हुआ क्या, तो आज तो स्कूल का लास्ट डे है क्योंकि उसके बाद तो क्रिसमस वैकेशन हो जाएगा. लेकिन टीचर यानी कि मिस मैसन उस टाइम पे बहुत खुश थी और वो बच्चों को बताती है, वो लड़कियों को बताती है कि आज एक स्पेशल लड़की का लेटर मुझे मिला है. आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो लेटर और किसी का नहीं, वांडा का ही होगा. यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her
her later to you. अब हुआ क्या, तो मिस मैसन या टीचर इतना ही बताती है कि चलो आप याद करो वांडा पेट्रोन्स की, जिसने वो ड्राइंग कंपटीशन जीता था, 100 ड्रेसेस। भाई कौन भूल सकता है ऐसी लड़की को। वो बोलती है कि चलिए अब मुझे मालूम पड़ गया, मुझे वांडा का पूरा एड्रेस मालूम पड़ गया है कि वो कहाँ पे रहने लगी है अब, तो मैं ज़रूर से उसका मेडल उस तक ज़रूर से पहुँचाऊँगी। लेकिन उससे पहले वांडा ने आप सब लोगों के लिए एक लेटर लिखा है, तो वो लेटर मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगी। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। सारा के सारे क्लास बिल्कुल इंटेंटली उन जो लेटर था वो सुनने में लग जाते हैं। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। सबसे पहले तो उन्होंने सबकी खबर ली हुई है कि भाई मिस मैसन आप कैसे हो, ओके, और रूम 13 में सारे लोग कैसे हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कुछ भी उसके साथ हुआ है रूम 13 में, वो सारी चीज़ें वो भूल चुकी हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। क्या बात है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में वो आंसर देती है कि जितनी भी लड़कियां उनको बोलो कि मैंने उनके लिए 100 ड्रेसेस जो वहाँ पे छोड़े हैं ना, एक एक ड्रेस वो ले ले, और मेरा क्लोजेट तो और 100 ड्रेसेस से भर चुका है, राइट, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, ओके। वो बच्ची गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, वो सारे ड्रेस वो खुद तो ड्रॉ ज़रूर से कर सकती है, लेकिन वो सारे ड्रेस वो अपने खुद के लिए नहीं ला पाएंगी बाज़ार में जाके, या ऐसे ड्रेस वो नहीं बनवा पाएंगी किसी भी बुटीक से। तो वो क्या करती है, जितने भी ड्रेसेस वो ड्रॉ करती है ना, वो अपने क्लोजेट में 1 बाय 1 लाइन अप करके वहाँ पे लगा देती है। तो बस यही ड्रेस है, बाकी उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ वो ब्लू वाला सा जिसका कलर उखड़ा हुआ है, रंग उड़ा हुआ है, एक ही ड्रेस बेचारी के पास है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ अ रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, ओके। वो बोलती है कि मेरे सिर्फ 2 ही फेवरेट वाले ड्रेस है, ग्रीन वाला और ब्लू वाला। तो लेटर में ऐसा लिखा है कि वहाँ पे एक लड़की है पैगी, बढ़िया वाली लड़की है ना, वो क्लास की नंबर 1 लड़की है ना, उसको बोलना कि वो ग्रीन वाली ड्रेस ले ले, बहुत बढ़िया दिखेगी वो ग्रीन वाली ड्रेस में, ऐसी ड्रेस वो बनवा ले। और वो बोलती है उसकी जो फ्रेंड है ना मैडी, उसको बोलना वो ब्लू वाली ड्रेस ले ले। तो जो उसकी 2 फेवरेट, वांडा की जो सबसे 2 फेवरेट ड्रेस थी, जो सबसे 2 फेवरेट डिज़ाइन थी, वो उसने किसको दे दी, तो उसको उसने दे दी पैगी और मैडी को। क्या बात है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, ओके, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। अब बस वो बोलती है कि बस मैं क्रिसमस पे, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन जो कोई भी है, जो कुछ भी है, वो मेरे सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस ही है, उसकी डिज़ाइंस ही है, तो मैं अपने दोस्तों को इससे बड़ी गिफ्ट नहीं दे पाऊँगी। तो बस वो दोनों की दोनों जो ड्रेस है वो दे दीजिए पैगी और मैडी को, बाकी की ड्रेसेस की डिज़ाइन जो कोई भी है, जिस लड़की को चाहिए उसको दे दीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि वांडा पेट्रोन्स की उनकी एक दोस्त जिससे आप लोगों ने कभी बात नहीं की, लेकिन वो आपको तहे दिल से अपना दोस्त मानती है, ये गिफ्ट उसकी तरफ से आपको है। बस इतना कह के उस लेटर बंद कर दिया, ओके। सभी लोग, ईच एंड एवरी वन इन क्लास 13 वॉज टच्ड बाय हर स्पीच, क्योंकि ऐसा होता है कि क्रिसमस में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उसको गिफ्ट ज़रूर से करेंगे। यहाँ पे वो गिफ्ट किसे करके गई, इस क्लास की सारी लड़कियों को गिफ्ट करके गई, लेकिन उसके लेटर में सिर्फ 2 ही लड़कियों को उन्होंने मेंशन किया है, वो थी पैगी और मैडी, यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे अजीज़ अगर स्कूल में उनके कोई था तो वो पैगी और मैडी ही थी। लेकिन पैगी और मैडी कभी भी उसकी इस फीलिंग को समझ नहीं पाए। ऑन द वे फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी held their drawings very carefully. All the house had rats and holly in the windows. अब हुआ क्या, तो बस वो लड़कियां वहाँ से जा रही है। रैट्स और हॉली मीन्स वो गोल्ड रंग के जो डेकोरेटिव पीसेस आते हैं, वो सारे के सारे सभी लोगों के विंडोज़ पे लगे हुए थे, बिकॉज इट वॉज क्रिसमस। मैडी और पैगी, आज भी क्रिसमस का दिन है, लेकिन आज भी उन लोगों के दिल में बिल्कुल दुख है, वो आज भी सैड है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए वांडा पेट्रोन्स्की की ट्रू फीलिंग्स को। और एक सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा वाला दोस्त आज उन्होंने गवा दिया है। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वह स्टैग्ड, और वहाँ पे एक ऑब्वियसली एक ग्रॉसरी स्टोर था, उसके बाद बहुत सारे क्रिसमस ट्री भी थे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फाइन क्रिसमस ट्री स्टैग्ड एंड इन द विंडो candy peppermint sticks and
cornucopias and cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Okay, अब ये सबसे पहले तो ये कॉर्निकॉर्पियास क्या होता है? तो कॉर्निकॉर्पियास का मीनिंग होता है वो केन से बना हुआ था है, ज़्यादातर उसमें फ्रूट्स या फ्लावर्स रखते हैं। तो ये सारी जो डेकोरेटिव की चीज़ें है वो सारी की सारी वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर के बाहर लटक रही थी। बहुत सारी जो कैंडीज़ आती है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है वो सारी की सारी वहाँ पे लटकी हुई थी। चारों तरफ बहुत सारी डेकोरेटिव लाइट्स थी और लाइट का रिफ्लेक्शन नीचे स्नो में भी पड़ रहा था। तो एक बढ़िया वाला माहौल था, लेकिन फिर भी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ वांडा पैट्रोन्स की ही याद आ रही थी और किसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं था। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything is all right, and that's that. Okay, Peggy बोलती है कि यार चलो कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके दो फेवरेट तो हम ही दो थे ना। हम लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे फेवरेट तो हम ही थे ना। और उस लेटर का जवाब शायद हमारा लेटर उसको तक पहुंच चुका है और बस इस तरह से वो लेटर का जवाब शायद देना चाहती होंगी। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, पॉलिश यानी पोलैंड गर्ल या गर्ल फ्रॉम पोलैंड अगेन, एंड couldn't ever really make things right between them. बस मैडी के दिल में तो सिर्फ एक ही बात चल रही है कि आज के बाद वो वांडा को कभी भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वो शायद पोलैंड चली गई है। और चलो जितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती थी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप ना हो पाई और वो शायद कभी अब वांडा को ना मिल पाए। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग over a torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom. ओके, वो अपने बेडरूम में जाती है। उसके बेडरूम में एक पिंक फ्लावर से भरा हुआ एक वॉलपेपर है, लेकिन वो वॉलपेपर एक जगह से फटा हुआ है। बस वो जो फटी हुई जगह है वहीं पे वो जाती है और वांडा पेट्रोन्स्की ने जो पेंटिंग उसे दी है वो पेंटिंग वो वहाँ पे लगा देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ कलर्स। ओके, बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस था वो, बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स थे उसमें। तो जैसे ही वो कलर जो ड्रेस की डिज़ाइन वहाँ पे उसने लगाई उसकी वजह से पूरा रूम बिल्कुल लाइव हो गया, ऐसा हम सोच सकते हैं। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। चलिए, वो सोचती है कि उसने वांडा के साथ जो कुछ भी किया, लेकिन वांडा तो उसके साथ हमेशा ही बढ़िया रही है। टीयर्स ब्लड हर आइज. She gazed for a long time at the picture, then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. अब हुआ क्या, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप जानते हो कि मैडी बहुत इमोशनल है और वांडा के बारे में वो काफ़ी इमोशनल हो भी चुकी है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। ओके, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद जब उसने वो अपनी आंखों से आंसू हटाए तो उसका ध्यान बिल्कुल कहाँ पे गया, उसका ध्यान बिल्कुल वो पेंटिंग, वो ड्राइंग पे गया। शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस and head of the drawing, but it looked like her. Maddie, it really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her excitedly. अब हुआ क्या, तो हुआ कुछ इस तरह से कि अभी तक तो उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस ड्रेस पे ही जा रही थी, लेकिन वो ड्रेस उसने जिस लड़की को पहनाया था उस लड़की के चेहरे की तरफ कभी भी नज़र एब्सोल्युटली मैडी की नहीं गई थी। वो जो डॉल ने वो ड्रेस पहना हुआ था, सभी लड़कियां ड्रेस की डिज़ाइन देखती थी, लेकिन जो वो डॉल उससे दूरी हुई थी, जिस डॉल को उसने ये ड्रेस पहनाया हुआ था, जो डॉल की जो आउटलाइन थी, जो फेस की जो आउटलाइन दूरी हुई थी, उस पर कभी भी किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन आज मैडी की नज़र वो चेहरे पे जाती है जिस डॉल ने ये ड्रेस पहना हुआ है, और उसे मालूम पड़ता है कि वो जो फेस है वो और किसी का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मैडी का फेस है। तो उसने वो ड्रेस तो मैडी के लिए बना ही थी, उसके अलावा वो ड्रेस पे जो चेहरा था वो चेहरा भी मैडी का ही था। Excitedly, she ran over to Peggy's. Peg, she said,
Let me see your picture. What is the matter? asked Peggy as they clattered up to her room. Clattered up माने ran up. Okay, where Wanda's drawing was lying, face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. अब हुआ क्या? तो बस एक्साइटेडली वो पहुंच जाती है पैगी के घर पे. पैगी को बोलती है कि जल्दी से मुझे वो पिक्चर दिखा जो वांडा ने तेरे लिए दोरी हुई है. ओके, वो दोनों की दोनों लड़कियां दौड़ के उनके बेडरूम में, वो पैगी के बेडरूम में जाते हैं. वहाँ पे वो पिक्चर या ड्राइंग पड़ी हुई थी. मैडी वो ड्राइंग उठाती है. जैसे ही वो आउटलाइन देखती है वो डॉल का, उसे मालूम पड़ जाता है कि ये चेहरे का जो आउटलाइन है वो और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैगी का है. तो वो जाके उसे बताती कि देख ध्यान से कि वांडा ने तुम्हारा ही चेहरा इस ड्रेस के ऊपर, लड़की का जो भी चेहरा है वो किसी और लड़की का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा है. दैट्स यू, शी एक्सक्लेम, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. अब देखो ध्यान से, वो पैगी की तरह दिख रही है. तो जो वो ग्रीन वाला ड्रेस है, जो ब्लू वाला ड्रेस है, वो पहले से ही उसने सोचा था कि ये दोनों ड्रेस अगर किसी को अच्छे लगेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडी और पैगी ही होंगे. वॉट डिड आई से, सेड पैगी. पैगी इतना सोच के बैठ जाती है बेड पे कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल पाऊंगी. शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे. वो तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ स्कूल में किसी को चाहती थी तो वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम ही दो थे. Yes, she must have agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly. Stolidly is equal to not showing any feeling. Okay, stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all line up. Okay, बस सिर्फ और सिर्फ उसका रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है. यानी कि मैडी भी रोने लगती है क्योंकि उसके सामने एब्सोल्युटली आहत हो गई वांडा का चेहरा उसके सामने आ जाता है कि जब सभी लड़कियां उसकी खिंचाई कर रही थी और बस धीरे से वो वहाँ से 100 ड्रेसेस मेरे क्लोजेट में हैं ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती थी. वो तो सिर्फ और सिर्फ चाहती क्या थी, सिर्फ और सिर्फ मैडी और पैगी उसके दोस्त बने, वही वो चाहती थी. लेकिन ये तो कभी हो ना पाया. बस तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं 100 ड्रेसेस 2. आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द लेक्चर. हियर डीएम से साइनिंग ऑफ. थैंक यू. बाय.